नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 82। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिक बिअन्न मिन्हुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में जब दावत व तबलीग का आगाज़ फरमाया तो सबसे पहले मुसलमानों के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में जो जमात खड़ी हुई वो थे मक्का मुकरमा के मुशरिकीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, यहाँ मदीना तैयबा के बाहर यहूदियों के कबाइल आबाद थे, इनमें बड़े बड़े उलमा भी मौजूद थे। इन लोगों ने निशानियाँ देखकर अपनी किताबों के मुताबिक तमाम अलामात के ज़रिए पहचान कर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी और ज़िद का अदावत का सिलसिला जारी रखा। एक तीसरी जमात थी नसारा की, ईसाइयों की, नसरानी। ये भी दुश्मन जमात, गोया के दो अहले किताब में से एक यहूदी और एक नसरानी और एक मुशरिकीन मक्का, तीन किस्म से, तीन तरफ से उस ज़माने में दुश्मनी थी मुसलमानों के साथ। मक्का मुकरमा के ज़माना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते तो उनको बड़ी तकलीफ़ें दी जाती थी। मक्का मुकरमा में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाज़त फरमाई और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। हबशा उस ज़माने में एक तो मक्का मुकरमा से करीब तरीन मुल्क वही था, दूसरा वहाँ जाने की वजह यह थी कि वहाँ का जो बादशाह था नजाशी, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूमात मिली थी कि वो बहुत रहम दिल इंसान है, वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, ना किसी को करने देता है। तो पहला काफ़िला जो हिजरत करके हबशा की तरफ गया, उनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनकी अहलिया मोहतरमा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, लखते जिगर थी, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये सबसे पहला काफ़िला है जो मक्का मुकरमा से दीन की खातिर हिजरत कर रहा है। हबशा पहुंचा, वहाँ के हालात साजगार थे। जब मक्का मुकरमा में इत्तला आई कि वहाँ के जो बादशाह हैं उसने मुसलमानों की इज़्ज़त की है और परेशान नहीं होने दिया,
तो एक दूसरा काफ़िला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हबशा की तरफ हिजरत करता है। इस काफ़िले की क़यादत थी हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। ये काफ़िला तकरीबन 80-82 मर्द थे, इसमें बाकी औरतें थीं। ये जब वहाँ पहुँचा, ये जो हबशा का बादशाह था ये नसरानी था, ईसाई। इसके पास चूँकि मुसलमानों का एक काफ़िला पहले पहुँच चुका था, तो कुछ ना कुछ इसको मुसलमानों से आशनाई हो चुकी थी। जब दूसरा काफ़िला पहुंचा तो तारीख़ ये बताती है कि उन्होंने बाहर निकल के मुसलमानों के इस जमात का इस्तकबाल किया। अब ये वहाँ पे बड़ी इज़्ज़त के साथ रहने लगे, लेकिन मक्के के मुशरिक जो थे इनको चैन ना आया। इन्होंने कहा कि हमने यहाँ की ज़मीन मुसलमानों के लिए तंग की और ये जाकर हबशा रह रहे हैं, लिहाजा इन्होंने यहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे किए और करके तोहफ़े तहाइफ ख़रीदे, कुछ तैयार किए बादशाह हबशा के नाम के तोहफ़े तहाइफ हदिये देंगे और फिर अपनी बात मनवाएंगे कि जनाब इनको अपने मुल्क से निकालो, आपने इनको क्यों जहाँ जगह दे दी। जब ये वफ़द मुशरिकीन का तोहफ़े तहाइफ लेकर वहाँ पहुँचा, उनके साथ जाकर बादशाह के साथ बातचीत की। बादशाह ने बुलाया मुसलमानों के वफ़द को। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में हाज़िर हुए। पूछा कि तुम कौन हो, क्या तारुफ़ है तुम्हारा। तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी बयान करनी शुरू की कि हमारे अंदर ये भी ख़राबियाँ थीं, ये भी थीं, ये भी थीं, ये भी थीं। फिर अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया कि हमारे अंदर एक हमारे ही ख़ानदान से अल्लाह ताला ने एक नबी मबूस फरमा दी। अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई, वो नबी हमें नमाज सिखलाता है, वो नबी हमें अल्लाह की इबादत सिखाता है, बुतों की इबादत से रोकता है, अच्छे अखलाक सिखाता है, प्यार मोहब्बत सिखाता है। ये जो मक्के के मुशरिकीन थे ना, इन्होंने जाकर झूठी मूठी बातें ये बयान की थी कि जनाब आप ईसाई लोग हैं, आपके नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और ये मुसलमान तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मान नहीं रहे, ये तो गुस्ताख हैं उसके, जबकि ये बात बड़ी गलत थी। जब ये सवाल हुआ हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो उन्होंने वहाँ पर सूरह मरियम की तिलावत की। वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की कितनी पाक दामनी बयान की गई। तो उन लोगों की आंखों के अंदर आंसू आ गए और बड़े मुतासर हुए वो। लिहाजा मुसलमानों की इज़्ज़त तो अल्लाह ताला ने और बढ़ा दी वहाँ पर, और इनको मुँह की खानी पड़ी मुशरिकीन मक्का को, और ये वहाँ से वापस आ गए। जब हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, हबशा के लोगों को मालूम हुआ कि अब मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना जा रहे हैं सब, और हमारे नबी भी चले गए हैं। तो इन्होंने मदीना तैयबा का रुख किया, मदीना तैयबा आने का इरादा कर लिया कि अब हम भी मदीना तैयबा शिफ्ट हो जाते हैं। तो बादशाह हबशा ने इस जमात के साथ अपना एक बहुत बड़ा वफ़द तैयार करके भेजा। उस वफ़द के अंदर नसारा के, ईसाइयों के बड़े बड़े उलमा, मशाइख वो शामिल थे। इस वफ़द की तादाद थी 70, जिसमें 62 हज़रात तो हबशा के थे और 8 उलमा मशाइख जिनका ताल्लुक़ मुल्क शाम से था। ये वफ़द हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वफ़द के सामने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई।
वो सूरह यासीन को सुनते जाते और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सब ने बेयक ज़ुबान कहा कि ये कलाम उस कलाम के कितने मुशाबे है जो कलाम अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया था। लिहाजा ये 70 के 70 अफराद वहीं पर मुसलमान हो गए। अब मक्का मुकर मदीना तैयबा में रह रहे थे, मदीना तैयबा में ये इतना बड़ा वफद आकर मुसलमान हो गया, तो यहूदियों को तो बड़ी परेशानी लायक हो गई कि नसारा के इतने बड़े बड़े उलमा और मशाइख वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर गए, मुसलमान हो गए। इन्होंने आकर उनको ताना दिया कि तुमने एक इतना लंबे अरसे से अपना दीन और मज़हब संभाल के रखा था, आज तुमने लम्हे के अंदर ही वो सब कुछ छोड़ दिया और इनके दीन को इख्तियार कर लिया। उन लोगों ने उनको क्या जवाब दिया, ये भी आज के सबक के अंदर अल्लाह ताला हमें रिकॉर्ड करके सुनाने वाले हैं। चुनाचे ये वफद वापस चला गया। उन्होंने जाकर जब बादशाह नजाशी के सामने सारी बातचीत की तो नजाशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। एक रवायत तो ये है। एक रवायत ये है कि बादशाह हबशा पहले इस्लाम कबूल कर चुका था। जब ये वफद मुसलमानों का हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में मदीना तैयबा की तरफ आने लगा तो इसने एक रुक्का लिखकर, एक दावतनामा लिखकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक ख़त लिखा, उसमें अपने इस्लाम का इजहार कर दिया। तो इस तरीके से ये जो बादशाह हबशा है इसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन ये चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, इसलिए सहाबी तो नहीं बन सके, लेकिन बहुत बड़ा ऊंचा मकाम वलायत का हासिल कर गए। अब जब ये वफद वापस गया, अब दूसरा एक वफद तैयार किया बादशाह हबशा ने। उस वफद की क़यादत दी अपने बेटे को और उसके अंदर फिर उसने ख़त लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, मोहब्बत के पैगाम और बहुत कुछ। तो ये जो वफद था ये सफ़र कर रहा था पानी के रास्ते में, इनकी कश्ती पानी के अंदर उलट गई और ये अल्लाह को प्यारे हो गए, ये नहीं पहुंच सका। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तीनों मुकाबिल जमातें, मुशरिकीन मक्का, यहूदी और नसरानी, इन तीनों को सामने रखकर अल्लाह ताला ने यह बताया कि तुम्हारा ज़्यादा पक्का सख्त दुश्मन कौन है, फिर दुश्मन कौन है और तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाला कौन है। यहाँ मोहब्बत करने वाले वो नसारा थे जिन्होंने हिजरत हबशा के वक़्त मुसलमानों को वहाँ पर पनाह दी। अल्लाह ताला ने उनकी मदा सराई फरमाई कुरान पाक के अंदर कि ये कितने अच्छे लोग थे। उसकी वजह क्या थी कि उनके अंदर उलमा मौजूद थे, उनके अंदर दरवेश मौजूद थे, उनके अंदर अल्लाह अल्लाह करने वाले मौजूद थे, उनके अंदर तवाज़ो और आजिज़ी करने वाले मौजूद थे। वो तकब्बुर नहीं करते थे। तकब्बुर एक ऐसी बुरी बला है कि जो इंसान को खाक के अंदर मिलाकर रख देती, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। फरमाया लतजिदन्ना, तुम पाओगे, अशद्दन्नासी, अशद्दा कहते हैं ज़्यादा सख्त, अन्नासी लोगों में सबसे ज़्यादा सख्त पाओगे, अदावतन दुश्मनी के एतबार से, लिल्लज़ीना आमनू ईमान वालों के लिए, अल यहूदा किसको, यहूदियों को। अब तर्जुमा दोबारा देखिए कि तुम पाओगे लोगों में सबसे ज़्यादा सख्त दुश्मनी के एतबार से मुसलमानों के लिए यहूदियों को। यहूदी दुश्मनी के अंदर मुसलमानों के मुकाबले के अंदर सबसे ज़्यादा सख्त हैं। वल्लज़ीना अशरकू,
और इनके साथ मुशरिकीन मक्का की तरफ इशारा कर दिया। ये भी दुश्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा सख्त हैं। वलतजिदन्ना, और तुम पाओगे, अक़रबहुम, इनमें ज़्यादा करीब, मवद्दतन, मोहब्बत के एतबार से, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए। क्या अल्लाह ताला ने तरीक़ा इख्तियार फरमाया? दो अल्लाह ने लिस्टें तैयार की। एक लिस्ट तैयार की मुसलमानों के दुश्मनों की, उसमें पहला नाम यहूदियों का लिखा, दूसरा नाम मुशरिकीन मक्का का लिखा। एक नाम अल्लाह ने, एक लिस्ट मेरे अल्लाह ने मुसलमानों के साथ मोहब्बत करने वालों की तैयार की। इसके अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया? अक़रबहुम मवद्दतन, मोहब्बत के एतबार से जो इनमें सबसे ज़्यादा करीब होंगे, लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, ये वो लोग होंगे जिनको नसारा कहते, ईसाई। यहां पर यह शुबा नहीं आना चाहिए कि जितने नसरानी, जितने ईसाई हैं वो मुसलमानों के साथ मोहब्बत करने वाले नहीं। ये अल्लाह ने उस ख़ास जमात का तज़किरा फरमाया है जिन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों के साथ मोहब्बत का सबूत दिया था। अल्लाह ने उन उलमा और मशाइख का तज़किरा ख़ास तौर पर फरमाया जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का सबूत पेश किया था। अल्लाह ने वजह भी बयान फरमाई, ज़ालिका, ये इस वजह से, बिअन्न मिनहुम, इस वजह से कि बेशक उनमें क़िस्सीसीना, उलमा हैं। क़िस्सीसीन का माना है उलमा। व रुहबानन, और दरवेश हैं, अल्लाह वाले, इबादत गुजार। व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, और तीसरी वजह यह कि ये लोग तकब्बुर नहीं करते हैं, इनके अंदर आजिज़ी है। उलमा तो यहूदियों के अंदर भी मौजूद थे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा आए तो 10 उलमा यहूदियों के मदीना तय्यबा के अंदर मौजूद थे, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, आज ये यहूदियों के 10 उलमा अगर मुसलमान हो जाएं, इस्लामी मज़हब इख्तियार कर लें, तो क़यामत तक दुनिया में एक यहूदी भी बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ उनमें एक मुसलमान हुए थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाकी 9 मुसलमान नहीं हुए। और दूसरी तरफ नसारा की ये जमात जिसमें 70 उलमा, 62 तो हबशा मुल्क के अंदर रहने वाले, और उनमें से 8 अफराद मुल्क शाम के रहने वाले, ये जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो इन्होंने सूरह यासीन सुनी, इनकी आंखों से तो आंसू जारी हो गए। इतने नरम दिल लोग थे ये। अल्लाह ने इनकी मदद सराई फरमाई। क्या फरमाया? वईदा, और जब समिओ, सुनते जाते, माँ, उस किताब को, उन ज़िला, जो उतारी गई, इलर रसूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तरा, तुम देखोगे, आयुनहुम, उनकी आँखों को, तफीज़ु, के बह पड़े, मिनद्दमई, आंसुओं से, वो उनकी आँखें आंसुओं से बह पड़ी, आंसू जारी हो गए उनकी आँखों से। किस वजह से? मिम्मा, इस वजह से, आरफू मिनल हक़, कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया था, अपनी साबिक़ा ज़िंदगी को सामने रखा, और दूसरी तरफ उन्होंने कुरान सुन के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से उन्होंने जब देखा हमारी पिछली ज़िंदगी ये, अब हक़ का ज़माना ये, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि हम कहाँ खड़े हैं। उसी वक़्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर वो मुसलमान हो गए। ये नसारा के उलमा हैं। और दूसरी तरफ यहूदियों के उलमा जिन्होंने पहचाना, तौरात किताब के मुताबिक निशानियां पूरी देखी, लेकिन जिद पे ऊपर अड़े रहे, इनाद के ऊपर अड़े रहे, अदावत और दुश्मनी, बुग़्ज़ और हसद अपने दिल के अंदर जमा के रखा। और ये 70 उलमा का वफ़द जो हबशा से आया था और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से कुरान सुना, अल्लाह उनका जिक्र फरमा रहे हैं, सुबहान अल्लाह। फरमाया कुरान सुना, इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, हक़ को पहचान चुके, यक़ूलूना, और कहने लगे, रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान ले आए, फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, ए अल्लाह हमें गवाही देने वालों में से लिख दे।
अल्लाह अकबर। हमें भी लिख दे गवाही देने वालों में से, हमें भी लिख दे ईमान वालों में से। गवाही देने वाले कौन? गवाही देने वाली जमात कौन? जब एक बंदा कलमा तय्यबा पढ़ता है, वो इस बात की गवाही देता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई रसूल नहीं। वो अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहा है। और इन्होंने यहाँ क्या कहा? यक़ूलूना, कहने लगे, रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान ले आए, फक्तुबना मअश शाहिदीन, ए हमारे अल्लाह हमें भी गवाही देने वालों की लिस्ट में लिख दे। अब उनके ऊपर यहूदियों ने आकर ताना किया, क्योंकि बड़े बड़े उलमा थे, मशाइख थे, उनकी वजह से पीछे कौम के ऊपर बड़ा असर पड़ना था। उनको ताना दिया यहूदी उलमा ने जाकर, भैया आपको क्या हो गया? आपने एक लम्हे के अंदर छोटी सी बात सुन के तो आपने अपना सारा दीन और मज़हब छोड़ दिया, आपने इनका कलमा पढ़ लिया और इस जमात के अंदर शामिल हो गए। क्योंकि यहूदी तो अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद कूट कूट के भरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया आगे से, वमा लना, क्या हो गया हमको, ला नुमिनु बिल्लाहि, कि हम यकीन ना रखें अल्लाह की ज़ात पर। क्या हो गया हमको कि हम ईमान ना लाएं अल्लाह की ज़ात पर। वमा जाअना मिनल हक़, हालांकि आ चुका है हमारे पास हक़, हमारे सामने हक़ ज़ाहिर हो चुका है। अल्लाह ने पर्दे उठा दिए, हक़ ज़ाहिर हो चुका। इससे बढ़कर हक़ कौन सा ज़ाहिर होगा कि इस कायनात के दूल्हा, इस कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सामने मौजूद है और अल्लाह का प्यारा कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। इससे बढ़कर हक़ कैसे वाज़ेह होगा? इसलिए तो उन्होंने कहा, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, क्या हो गया हमें कि हम अब भी ईमान न लाएं अल्लाह की ज़ात पर। वमा जाअना मिनल हक़, हालांकि हक़ तो हमारे सामने ज़ाहिर हो चुका है। वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना, और हम तवक्को रखें, अन युदखिलना, ये कि दाखिल कर देगा हमें, रब्बुना, हमारा रब, मअल कौमिस सालिहीन, नेक लोगों के अंदर। अब भी वो वक़्त नहीं आया कि हम ईमान लाकर नेकों के सफ़ों में शामिल हो जाएं। ये इनका काम था कि यहूदी उलमा को डट कर जवाब दिया और भगा दिया यहूदियों को वहाँ से। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फ़असाबहुमुल्लाहु, ये वो लोग थे जब हबशे की तरफ हिजरत हुई, पहला वफ़द गया, इन लोगों ने इस्तकबाल किया, मुसलमानों को आँच नहीं आने दी, तकलीफ़ नहीं आने दी। दूसरा वफ़द इतना बड़ा पहुँचा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ नहीं आने दी। जब ये सारा वफ़द मदीना तय्यबा आया तो 60-70 अफराद का ये उलमा का वफ़द मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर चुका। पीछे वालों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह फरमाते हैं, फ़असाबहुमुल्लाहु, फिर बदला दिया उनको अल्लाह ताला ने, बिमा क़ालू, उस चीज़ की बिना पर जो उन्होंने जवाब दिया था यहूदियों को। बिमा क़ालू, जो इन्होंने कहा था ना यहूदियों को, क्या कहा था? वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़, हमें क्या हो गया कि हक़ तो ज़ाहिर हो चुका, हम अब भी ईमान न लाए। अल्लाह फरमाते हैं, फ़असाबहुमुल्लाहु, फिर बदला दिया उनको अल्लाह ताला ने, बिमा क़ालू, उनके इस कौल का। क्या बदला दिया? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। सुबहान अल्लाह। कल तक तो ईसाई थे, कल तक तो कुफर पर थे। आज जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के यहाँ इतने मकबूल हो गए, अल्लाह उनकी बातों को रिकॉर्ड करके क़यामत तक के लिए महफूज कर चुके। सुबहान अल्लाह। और उनके तज़किरे बार बार सुनाए जा रहे हैं।
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, इनको बागात मिलेंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे उसमें। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये है बदला नेकी करने वालों का। ये जो बागात हैं ये नेकी करने वालों को मिलते हैं। आज भी कोई बंदा नेक अमाल करेगा उसके लिए भी यही वादा है कि उसको अल्लाह ताला ऐसे बागात अता फरमाएंगे जिनके नीचे से नहरें जारी हों। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग काफिर हो गए, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटला दिया, बिआयातिना, हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये लोग जहन्नमी बन गए। जहन्नम वाले, असहाब कहते हैं वालों को। ये कौन? जो मुकाबले के अंदर यहूदी बैठे थे, जो दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का बैठे थे, उनका तज़किरा आ गया। वल्लज़ीना कफ़रू, काफिर हुए, वकज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयतों को जुटला दिया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये जहन्नम वाले बन गए। एक तरफ अल्लाह ताला ने ईमान वालों का तज़किरा फरमा दिया और दूसरी तरफ उन लोगों का तज़किरा फरमा दिया जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी रखी। फरमाया ईमान वाले तो जन्नती बन गए और जिन्होंने दुश्मनी रखी वो जहन्नमी बन गए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।